13.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तुम्हारी इस पूरी एंटायर एक्सरसाइज का मैं कहूँ ना तो डिफ़िकल्टी लेवल में ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल है, ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है। यूजुअली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वो जो स्टेप्स हैं उसको रट्टा मार लेते हैं, बट कृपया करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रट्टा ना मारें, इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल शेप का पेट्रोल स्टोरेज टैंक है ना। अच्छा, और इस पर्टिकुलर स्टोरेज टैंक का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि भाई इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के दो। तो अगर ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है ना, तो वो हमको सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर गिवन डेटा में उसकी शेप मेंशन करनी चाहिए। तो जब में हमने इसकी शेप मेंशन की कि फॉर सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक कॉमा डन। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन लिखी कि हमारे पास यहाँ पे जो डायमीटर है वो डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना, 4.2 मीटर। यानी कि आपको यहाँ पे क्या पता है, डी की वैल्यू। अब अगर देखो डी की वैल्यू पता है ना, सबसे पहला काम जो तुमको करना चाहिए बिना सोचे समझे वो ये कि आपको तुरंत वहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेना चाहिए, रेडियस। अब अगर डायमीटर 4.2 है, ठीक है, और अगर तुम्हें वहाँ पे रेडियस निकालना है तो आप क्या करोगे, 4.2 को डिवाइड बाई 2 करोगे। तो जब आपने 4.2 को डिवाइड बाई 2 किया तो जो भी आपका आंसर आया दैट इज़ 2.1, वो आप लोगों का क्या था, रेडियस, एंड यूनिट आएगी उसकी मीटर। और हम यहाँ पे रीज़न क्या लिख सकते हैं कि बिकॉज डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये हम लोगों ने यहाँ पे रीज़न लिख दिया। अब बोल रहा है कि वो 4.5 मीटर हाई है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर हाइट दी हुई है कितनी, 4.5 मीटर बराबर। ठीक है, हाइट क्या सिंबल यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में, कैपिटल एच या फिर स्मॉल एच आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप स्मॉल लेटर्स का ही यूज़ करें। तो यहाँ पे हाइट आ गई 4.5 मीटर। अच्छा, अब आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट अगर मैं इस पर बातचीत करूँ तो आपको टू फाइंड क्या करना है। अब देखो मैक्सिमम लोगों की आदत क्या होती है कि जैसे आपको स्टेटमेंट लिख कर दी है वैसे का वैसे ही उठाते हैं, और वैसे का वैसे ही उठा के वो लोग क्या कर लेते हैं, छाप देते हैं। ठीक है, सेम टू सेम। मतलब ये जो पूरी की पूरी लाइन लिखी है ना कि लैटरल कर्व सरफेस एरिया, पूरा का पूरा यही स्टेटमेंट उठाया और उठा के क्या कर देते हैं, छाप देते हैं। बट ऐसे काम नहीं चलता है। ठीक है, आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितनी जानकारी पूछी गई है उतना लिखना है कि यहाँ पे टू फाइंड के लिए पूछा जा रहा है लैटरल सरफेस एरिया। बाकी की फालतू की बकवास यहाँ पे नहीं लिखनी। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट में कि सेकंड पार्ट में क्या ढूंढने को बोल रहा है। बोल रहा है कि जब हम उस टैंक को बना रहे थे, ठीक है, जब हम लोग उस पर्टिकुलर टैंक को बना रहे थे तो बताइए उस टैंक को बनाने के लिए कितनी स्टील एक्चुअली में यूज़ हुई, बराबर। वो पूछ रहा है कि जब हम उस पर्टिकुलर टैंक को बना रहे हैं, है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में कितनी एक्चुअली में स्टील हुई अगर इस पर्टिकुलर टैंक को बनाने के लिए 1/12 ऑफ द स्टील वेस्ट हो जाती है, तो बराबर इस पर्टिकुलर टैंक को बनाने के लिए अगर 1/12 ऑफ द टोटल स्टील अगर बर्बाद हो जाती है तो ऐसे केस में आपको वो ये पूछ रहा है कि फिर बर्बाद होने के बाद एक्चुअल में हमको कितनी लग रही थी। जैसे कितनी बार मैंने तुमको ये बताया है कि आप लोगों को जब भी कोई फोल्डिंग वगैरह करनी होती है तो फोल्डिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है ना। अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअल में जैसे मान के चलिए आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 10 मीटर कपड़ा लग रहा था, तो जब आप चीज़ों को बराबर, जब आप क्या कहते हो, चीज़ों को क्या करते हो, फोल्ड करते हो, तो आपको कभी भी, ठीक है,
कभी भी आप क्या नहीं कर पाते हो, उसको एक्चुअल में 10 में कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर उसको 10 से थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको फोल्डिंग में भी लग रहा है। तो वैसे ही ये बता रहा है कि यहाँ पे आप लोगों के पास जो टैंक है, उस टैंक को बनाने के लिए जितनी भी स्टील लग रही है, उस पर्टिकुलर स्टील का क्या हो रहा है, आप लोगों का 1/12 उसमें से तो वेस्ट हो जा रहा है ना। उसमें से तो 1/12 आपका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में बताओ उस पर्टिकुलर स्टील टैंक को बनाने के लिए एक्चुअल में कितना स्टील इस्तेमाल हुआ। तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन के नाम पे ये भी है कि स्टील वेस्टेड, हमारी कितनी स्टील क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो स्टील वेस्टेड अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास 1/12 बराबर 1/12 हमारे पास जो स्टील का एरिया है उसका 1/12 पार्ट क्या हो रहा है, स्टील का वेस्ट हो रहा है। अच्छा, तो एक्चुअली में इसके सेकेंड पार्ट में आपको ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, उस पर्टिकुलर टैंक को बनाने के लिए कितनी स्टील का इस्तेमाल हुआ। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है, इस सेकेंड पार्ट में हमें ये निकालना है कि स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग टैंक, उस पर्टिकुलर टैंक को बनाने के लिए हमने कितनी स्टील का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, उस पेट्रोल के स्टोरेज टैंक का लैटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब हमारा जो टैंक है वो कैसी शेप का है, हमारा टैंक जो है आपके सिलेंड्रिकल शेप का है। अब क्योंकि हमारा टैंक एक सिलेंड्रिकल शेप का है तो इसीलिए अगर आपको इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना भी है तो इसका लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 2πRH, है ना। बहुत ही बढ़िया। अब ऐसे केस में क्या आपको पाई की वैल्यू पता है, नहीं पता है। दो वैल्यूज़ होती हैं पाई की, एक 3.14, एक 22/7। मैंने यहाँ पे 22/7 लिया क्योंकि जब मैं रेडियस की वैल्यू को 2.1 रखूँगी तो 7 3 21 का एक अच्छा स्कोप होता है। और हाइट इस क्वेश्चन में मुझे कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5। ठीक है, चलो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 7 1 और ये 0.3। अब तो सादी सी गणित है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चीज़ों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, है ना। अच्छा, तो 2 × 22 दैट विल बी 44। 44 × 3 132 होता है, पॉइंट लगाऊंगी तो 13.2 और उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन 4.5 से। सो आंसर आ रहा है 59.5। क्योंकि मेरी सारी की सारी यूनिट्स मीटर में थी, सो ये आंसर भी मेरे पास कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर स्टोरेज टैंक का जो CSA है, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर टैंक का CSA है, वो CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया, वो हमारे पास कितना है, 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर टैंक को बनाने के लिए, ठीक है, कितनी स्टील इस्तेमाल हुई, वो आपसे ये पूछ रहा है। एक्चुअल में कितनी हुई, अगर 1/12 ऑफ स्टील क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो फिलहाल अभी इस बारे में आप सोचिए ही मत कि कितनी स्टील वेस्ट होती है या कितनी स्टील वेस्ट नहीं होती है। इस दिमाग में, इस तरफ अपना जो दिमाग है ना, वो लगाना ही नहीं। आप सिर्फ ये सोचो कि अगर कोई आपसे ये पूछता कि मुझको ये कैलकुलेट करके दिखाओ कि इस पर्टिकुलर टैंक को बनाने के लिए कितनी स्टील का इस्तेमाल हुआ, तो आप वो कैसे निकालते। आप बस अपना सारा का सारा दिमाग वहाँ पे चलाओ। ठीक है, कि वहाँ पे अगर मुझे पूछा जाता कि कैलकुलेट करके कि बताई भाई यहाँ पे इस चीज़ को कैलकुलेट करके कि यहाँ पे तुझे कितनी स्टील लगी, तो आप वहाँ पे क्या जवाब देते। अब देखो, हम लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेट्रोल को स्टोर करना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि आपको पेट्रोल को स्टोर करना है, तो ऑब्वियस है कि वो नीचे से क्लोज ही होगा, नीचे से ओपन तो नहीं हो सकता। अगर नीचे से ओपन होगा तो फिर स्टोर कैसे करोगे, पेट्रोल तो गिर जाएगा ना।
राइट। एंड इवन ऊपर से भी ढका हुआ होगा, क्योंकि अगर पेट्रोल को ढकते नहीं है तो पेट्रोल तो फुर्र से क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये तो ऊपर से क्या होगा, ओपन होगा। अच्छा ठीक है, तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगर सेकेंड पार्ट की तरफ हम मूव करें तो सेकेंड पार्ट में आप सबसे पहले तो ये बताइए कि एक्चुअल में आपको अगर वो वेस्ट नहीं होता, अगर वेस्ट नहीं होता तो ऐसे केस में आप वहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाते स्टील को कैलकुलेट करने का। तो आप ये कहते कि मैडम अगर वेस्टेज वगैरह को मैं एक दफ़ा के लिए भूल जाऊँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता वो फॉर्मूला होता टोटल सरफेस एरिया वाला। क्यों मैम टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला आप क्यों यूज़ कर रहे हो? हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टैंक जो है वो ऊपर से भी क्लोज है, नीचे से भी क्लोज है और बीच में से भी क्लोज है, हर तरफ से क्लोज है। ठीक है, इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में आएगा h+r। ठीक है, 2πr ब्रैकेट में आएगा h+r। पाई की वैल्यू अगेन वही 22/7। अच्छा, r की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो r की वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। तो r है आपका 2.1, h की वैल्यू तो 4.5 थी, उसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया 2.1। अच्छा ठीक है, ओके। अब क्या है, जितनी कैंसिलेशन होती है वो तो कर ही लो, 7 1 और ये 7 का इधर पे आ गया 0.3। फिर उसके बाद अगेन ऊपर जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया था तो मुझे याद है कि ये 13.2 आता है। अच्छा, 4.5 और 2.1 का पहले आपको क्या करना है एडिशन, तो ये आ जाएगा 6.6 और फिर जो आपका ये 13.2 है इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो 6.6 से, तो ये एरिया आपके पास आ रहा है 87.12 मीटर का स्क्वायर। यानी कि उस टैंक को अगर ऊपर से भी क्लोज रखा जाए, नीचे से भी क्लोज रखा जाए, तो एक्चुअल में 87.12 मीटर स्क्वायर की स्टील हमको लगती है। ठीक है, बट क्वेश्चन वाले में क्या कह रहा है कि आपको, जैसे मैंने क्या बताया था कि अगर आपके बॉडी के हिसाब से अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ड्रेस को बनाने के लिए 10 मीटर कपड़ा लग रहा है, यूजुअली जब हम लोग कपड़े से लाते हैं तो कपड़ों को मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, है ना, 10 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, राइट, ऐसा ख़रीद के लाया जाता है। तो वैसे ही आपने क्या किया, मार्केट से कपड़े खरीद के लेकर आए 10 मीटर एग्जैक्ट, क्योंकि आपकी बॉडी को 10 मीटर लग रहा है और आप अपने टेलर से बहस कर रहे हो कि नहीं मेरे को 10 मीटर में मेरी ड्रेस बना दो। टेलर बोल रहा है कि नहीं बन सकता। आपने उसको पूछा क्यों नहीं बन सकता, तो वो बोलता है सर जब मैं फोल्ड्स करूँगा, जब मैं स्टिचेस लगाऊँगा तो ऑब्वियस है कि उस फोल्ड में और स्टिचेस में भी तो एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा ना, थोड़ा बहुत तो तुमको फिर बात समझ में आई और तुमने बोला अरे यार अब तो मैं 10 मीटर लेकर आ गया, अब मैं क्या करूँ। तो उसने बोला सर आपको इस पर्टिकुलर कपड़े को थोड़ा ज़्यादा लेकर आइए आप, राइट। तो वैसे ही अगर टैंक हम बना रहे हैं तो टैंक में 87.12 मीटर स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, बट क्योंकि उसमें आप उसे फोल्ड करोगे, स्टिचिंग करोगे, तो आपको इससे क्या लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है। तो हमको यही पता लगाना है कि कितना ज़्यादा लगा और टोटल कितना लग रहा है, टोटल है ना। अच्छा, तो एक्चुअली में देखो हमेशा क्वेश्चन में मार्जिन दी हुई होती थी कि इतना ज़्यादा लगेगा, उतना ज़्यादा लगेगा। इस बार इस क्वेश्चन में आपको मार्जिन नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं, मार्जिन के बदले में हम लोग यहाँ पे जो डेटा दिया है उसको यूज़ कर लेंगे। क्या डेटा दिया है इस बार हम लोगों को बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर बनाने वाली प्रोसेस में जो स्टील वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट होने वाला स्टील कितना है, 1/12 है आपके किसके, टोटल स्टील के, मतलब जितना स्टील लगना चाहिए उस स्टील का 1/12 पार्ट तो वेस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आपको टोटल स्टील लगना चाहिए 87.12, तो उस 87.12 का जो आपका ये 12th पार्ट है यानी कि 1/2, इसका डिवीजन अगर मैं करूँ तो 7.26 मीटर स्क्वायर तो वेस्ट हो जाएगा।
7.26 मीटर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा कटिंग में, स्टिचिंग में वगैरह वगैरह। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा स्टील टैंक 87.2 का बने, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा स्टील टैंक 87.2 का बने और उसको बनाने के लिए तुम मार्केट से एग्जैक्टली 87.12 मीटर स्क्वायर का लेट्स से स्टील का वो जो बड़ा सा शीट आता है वो खरीद कर ले आए, तो क्या तुम्हारा टैंक एग्जैक्टली 87.12 का बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें से तो 7.26 वेस्ट हो जाएगा। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा 87.12 का टैंक भी बन जाए, ठीक है, और हम लोगों को तो तुम बोलोगे कि मैडम फिर तो आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली में अगर कोई तुमसे पूछे कि एक्चुअल स्टील यूज्ड कि बताइए कितनी स्टील एक्चुअल में आपने यूज्ड की, तो हम बोलेंगे कि हमको चाहिए था 87.12, हमें इतना तो चाहिए था, बट अगर हम एग्जैक्टली उतना लेकर आते तो वेस्ट वाली चीज़ मेरे 87.12 से कम हो जाती, तो मेरे को 87.12 का टैंक बनकर नहीं मिलता। बट मैं तो चाहती हूँ कि मेरा टैंक 87.12 का बने, तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टैंक है वो 87.12 का बने, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे जितना स्टील वेस्ट होने वाला है उस वेस्टेड वाले को भी मैं एक्स्ट्रा लेकर आई कि भैया लो करके एक्स्ट्रा रखो तुम, ताकि जब मेरा टैंक बने तो मेरे टैंक में से कुछ भी कट पिट नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में इस पूरी प्रोसेस में 94.38 मीटर स्क्वायर का क्या हुआ है, आप लोगों का स्टील रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितना है 94.38 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हो कि 94.38 मीटर स्क्वायर स्टील वॉज यूज्ड इन एक्चुअल। अब देखो कई बार किताबों में इस तरीके से भी लिखा रहता है कि 1-1/12 का इतना पोर्शन यूज़ हुआ होगा वगैरह वगैरह, बट खैर मैं उस तरीके से नहीं करवाती हूँ। तो अगर आप उस तरीके से करोगे तो उस तरीके से आपका जो आंसर है थोड़ा सा डेसिमल में वेरी करेगा, और अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर थोड़ा सा डेसिमल में यहाँ वेरी करेगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इससे कैलकुलेशंस में फ़र्क पड़ जाता है, एंड क्योंकि कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ जाता है तो डेसिमल का जो आंसर आता है उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। बट खैर इस तरीके से करने में कोई बुराई नहीं है, ये भी वही सेम चीज़ बता रहा है कि जितना वेस्ट होने वाला है उस वेस्टेड पार्ट को आप एक्स्ट्रा लगा दो, सच दैट कि जब आप उसको एक्स्ट्रा लगाओगे तो जब आप टैंक बनाओगे तो आपके टैंक का कुछ भी पार्ट वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बस खत्म हो गया हमारा सवाल, तो इस चीज़ को फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। अच्छा 1 मिनट, इस चीज़ को ना दूसरे तरीके से भी एक बार देख लो, क्योंकि हो सकता है कि स्कूल वगैरह में तुमको उसी दूसरे तरीके से बताया हो। देखो अभी जैसे सबसे पहले तो आपको ये बोल रहा है कि 1/12 पार्ट, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ना। 1/12 पार्ट वेस्ट हो रहा है, 1/12 पार्ट उसका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। कितना, जितना एक्चुअल स्टील लगा होगा उसका, ऑफ एक्चुअल स्टील, मतलब जितना स्टील आपको एक्चुअली लगा होगा उसका 1/12 पार्ट क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। सो एक बात बताओ, अगर 1/12 पार्ट वेस्ट हो रहा है इसका मतलब 11/12 पार्ट यूज़ हो रहा होगा, है ना, आपका यूज़ हुआ होगा। अगर 1/12 पार्ट आपका वेस्ट हो रहा है तो 1/12 पार्ट आपका क्या हो रहा होगा, यूज़ हो रहा होगा, सही बात है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता है कि आपके एक्चुअल स्टील कितना है, कितना एक्चुअल स्टील आपको लगा, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द एक्चुअल स्टील रिक्वायर्ड। हम मान के चलते हैं कि इस प्रोसेस में हम लोगों को एक्चुअल स्टील कितना लगा, एक्स, तो उसका 11/12 पार्ट यूज़ हुआ, है ना। अच्छा तो इस तरीके से यूज़ हुआ कि यूज़ होने के बाद
हमें कितना मिला, हमें 87.12 मिला, क्योंकि उतना ही टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए भी। तो आप यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। ये ऊपर में 12, नीचे में 11। तो अगर आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाते हैं तो आपका आंसर 95.04 मीटर स्क्वायर है। सो देयरफॉर एक्चुअल स्टील जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में लगा वो 95.04 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो बस फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। इसके आगे की क्लास में नए टॉपिक्स के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे।